हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की और नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली राज्यकर्मी के दर्जा की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा सक्षमता परीक्षा आयोजित करने का यहाँ पे कोई भी अभी जो अगर बात करिएगा तो समय नज़र नहीं आ रहा है और न ही आप लोग का नियमावली आ रहा है और जिसके आधार पर आप लोग को राज्यकर्मी बनाना है। लेकिन उसी के बीच यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि वैसे शिक्षक जिनका अगर बात करिएगा सेवा काल जिनकी बहाली 2003 या 5 या 7 या 2010 में हुआ है, उन सभी को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसा यहाँ पे खबरें निकल करके आ रही हैं और ऐसा यहाँ पे वरीयता के क्रम के आधार पर ये राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलने वाला है। और इसको लेकर के बिहार सरकार ने अभी स्थिति तो स्पष्ट नहीं की है, परंतु यहाँ पे जो बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप की जा रही है उसको आधार मानते हुए इस तरह की यहाँ पे बातें निकल करके आ रही है कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी में जिनकी बहाली 2003, 2005, 2007 और 2010 में जो है यहाँ पे बहाल जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा सीधे तौर पर मिलेगा। और ये जो बहाली की अगर प्रक्रिया की बात करिएगा इनकी, तो इनका बहाल हुए हुए 12 साल या 12 साल से अधिक हो चुका है और इसी आधार पर यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को हो सकता है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल सके। अब जैसा कि यहाँ पे पहले से खबर आ रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 नवंबर के दिन ऐतिहासिक फैसला लिया था गांधी के मैदान से कि नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी बनाया जाएगा और इसके बदले में एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। परंतु अभी अगर बात करिएगा तो दिसंबर आ चुका है और दिसंबर में एक सप्ताह का जो है समय गुजर चुका है। अभी तक आप लोग का नियमावली ना आया है और इसको जो है इस महीने में आने की भी उम्मीद बहुत ही कम है। तो अब अगर यहाँ पे अगर आपका नियमावली आ भी जाता है और परीक्षा की घोषणा हो भी जाती है तो आप लोग का जो है यह परीक्षा अभी फ़िलहाल अगले 5 से 6 महीने तक संभव नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परीक्षा को बिहार बोर्ड के द्वारा लेना है और बिहार बोर्ड जो है अब यहाँ पे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में व्यस्त हो चुका है और मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के तिथियों का भी यहाँ पे निर्धारण हो चुका है, जिसमें यहाँ पे इंटरमीडिएट की अगर बात करिएगा तो इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो 1 फरवरी से शुरू हो रही है। और वहीं अगर बात करिएगा मैट्रिक की, तो मैट्रिक का जो परीक्षा है वो आप लोग का उसका जो तारीख का जो है यहाँ पे घोषणा हो चुका है और वो 15 फरवरी से आयोजित होने वाला है। वहीं अगर बात करिएगा जनवरी माह की, तो जनवरी माह में बिहार बोर्ड जो है यहाँ पे मैट्रिक और इंटर के परीक्षा की तैयारी में लगा रहेगा, जिसमें यहाँ पे बिहार के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सभी का यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन पेपर है यानी प्रश्न पत्र है उसको तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ OMR शीट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ उनका जो है एडमिट कार्ड हो गया और साथ में जिन शिक्षकों का वीक्षण कार्य के रूप में ड्यूटी लगाना है उसके ऊपर यहाँ पे बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ CS का भी यहाँ पे जो है चयन किया जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसके बाद यहाँ पे जनवरी माह पूरी तरीके से आप सभी का इसी में चला जाएगा। वहीं अगर बात करिएगा फरवरी माह की, तो फरवरी माह में जो है यहाँ पे फरवरी माह में जो है आप लोग का मैट्रिक और इंटर का पूरी तरीके से एग्जामिनेशन में वो चला जाएगा। मार्च महीना आप लोग का उसके मैट्रिक और इंटर में जो भी परीक्षा होगी उसका जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो यहाँ पे मार्च महीने में शुरू होगा और मार्च महीने में ही रिजल्ट देना है। उसके बाद फिर जो है उसमें मार्च महीने में जो रिजल्ट देना है उसमें जो है अधिकतर जो कॉपी चेक करने जाएंगे उसमें से अधिकांश लोग होंगे वो नियोजित शिक्षक ही होंगे और वो जो नियोजित शिक्षक होंगे उनके द्वारा ही कॉपी को चेक करना है। तो जिस कारण से उस बीच में यहाँ पे परीक्षा आयोजित कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा अप्रैल और मई महीने में, तो इन 2 महीने में जो है यहाँ पे पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए अब जो है यहाँ पे जून महीना ही बच रहा है जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को जो परीक्षा है उसको जो है लिया जा सके। अब उसी को यहाँ पे आधार मानते हुए चूँकि बिहार सरकार के द्वारा यह मंशा है, उनका जो है यह मंशा होगा कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को
चुनाव से पहले पहले ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और उसके लिए जो है यहाँ पे वो इस प्रक्रिया को जो है अपना सकती है, जिसमें जिनकी सेवा काल 12 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है उन सभी नियोजित शिक्षकों को सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दे। और इसके लिए जो है यहाँ पे 2003, 2005, 2007 और 2010 के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पे इसमें इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद में जो बहाल शिक्षक हैं उन सब वे सभी जो है इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो 12 साल होगा उसके बाद जो है उन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा धीरे धीरे मिलता रहेगा। ये भी यहाँ पे आप लोग का उस नियमावली में आ सकता है और आने वाले समय में आप लोग को जो है इसके विषय में जानकारी मिल सकती है। परंतु अगर फ़िलहाल की बात करिएगा तो फ़िलहाल में अभी जो शिक्षा विभाग से जानकारी मिल रही है तो शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को जब भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो वो यहाँ पे अगर बात करेगा तो परीक्षा के आधार पर ही मिलेगा। उनके द्वारा ये तर्क दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात करेगा नियोजित शिक्षकों को सरकारी करना है, यानी कि उनका जो है पोस्ट अपग्रेड हो रहा है और पोस्ट जब अपग्रेड होगा यहाँ पे यानी कि जो है वो अगर बात करेगा तो संविदा कर्मी से सीधे राज्यकर्मी बनेंगे तो यहाँ पे उन सभी को एक परीक्षा देना ही पड़ेगा। और उस परीक्षा का जो है यहाँ पे नाम भी बताया जा रहा है कि उस परीक्षा का नाम सक्षमता परीक्षा होने वाला है और जिसकी जो है तैयारी विभाग के नियमावली में भी यहाँ पे उसका जिक्र हो सकता है। परंतु यहाँ पे ये पॉलिटिकल गेम भी है। पॉलिटिकल गेम को समझते हुए जिस तरह से यहाँ पे महागठबंधन के जो यहाँ पे गठबंधन है उसको जो है करारी हार जो अन्य राज्यों के चुनाव में मिला है, तो उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो आने वाले समय में। अगर बाद में चल करके किसी भी तरह का कोई भी अगर इस पे पेच फंसता है तो इसके लिए जो है नियोजित शिक्षक तो जिम्मेदार होंगे ही, साथ ही साथ जो है इसके लिए जो जिम्मेवार होंगे वो बिहार सरकार होगी वो भी होगी। क्योंकि अगर बात करिएगा जब पोस्ट अपग्रेड होता है तो उसमें यहाँ पे परीक्षा लिया ही जाता है, चाहे आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी परीक्षा आप लोग दे रहे हो तो उसमें जो है जब आप उस अगले पोस्ट में आप जाइएगा तो अगले पोस्ट में जाने के लिए आप सभी को जो है एक परीक्षा से गुजरना ही पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये भी यहाँ पे एक लीगल अड़चन है। आने वाले समय में सारा कुछ स्पष्ट होगा। अभी जो खबर निकल कर के आ रही है कि जिनका 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक की सेवा काल हो चुका है उन सभी को राज्यकर्मी का जो दर्जा है वो बिना किसी परीक्षा के मिल सकता है और अन्य शिक्षकों को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इसके विषय में जानकारी मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह से इस वीडियो को जो है आप लोग जो है अन्य वीडियो को भी देखें और उसको शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। अब यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इसके विषय में क्या सोचती समझती है और इसके विषय में क्या जानकारी निकल करके आता है।